पैसा की दौड़ में इंसान पीछे रह गया। कभी सोचा है हम सब भाग रहे हैं, किसी के पास वक्त नहीं है, किसी के पास दिल नहीं है। हर कोई सिर्फ यही सोचता है थोड़ा और कमा लूं, फिर चैन से जी लूंगा। पर वो चैन कभी आता ही नहीं। सुबह के 5 बजे थे। मोबाइल की घड़ी ने जैसे ही अलार्म बजाया आंख खुली, लेकिन दिल नहीं चाहता था उठना। सिर भारी, शरीर थका हुआ और आंखों में पिछले दिन का तनाव। किचन से चाय की खुशबू आ रही थी। पत्नी नेहा हमेशा की तरह जल्दी उठ चुकी थी। उसने धीरे से कहा, सुनिए, चाय ठंडी हो जाएगी। मैंने हाँफते हुए कहा, हाँ बस 5 मिनट। 5 मिनट बीत गए, पर मैं अब भी मोबाइल स्क्रॉल कर रहा था। शेयर मार्केटिंग, बिजनेस अपडेट, ईमेल्स, हर जगह पैसे की बातें। नेहा पास आकर बोली, आपको अब ये मोबाइल ही चाय बना के दे दे तो अच्छा रहेगा। मैं मुस्कुरा दिया, पर उसके चेहरे पे वो मुस्कान नहीं थी जो कभी हुआ करती थी। वो रसोई में चली गई और मैं खामोश होकर चाय पीने लगा। चाय का स्वाद वैसा ही था, लेकिन रिश्तों में मिठास कहीं खो चुकी थी। मैं एक मध्यम परिवार से हूँ। पिता स्कूल टीचर थे। सादगी उनके जीवन का कहना थी। वो हमेशा कहते, बेटा जितना जरूरत हो उतना कमा, लेकिन कभी दिल से अमीर बनना मत छोड़। पर उस वक्त मैंने वो बात सिर्फ एक आदर्श वाक्य समझी थी। असल में मैं चाहता था बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ब्रांडेड कपड़े और स्टेटस। कॉलेज खत्म होते ही मैंने छोटे मोटे काम शुरू किए, फिर बिजनेस में कदम रखा। शुरुआत मुश्किल थे, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हुआ। पैसे आने लगा और उसके साथ घमंड भी। नेहा अक्सर कहती, इतना काम क्यों करते हैं, थोड़ा वक्त हमें भी दीजिए। और मैं जवाब देता, अभी वक्त नहीं है, जब सब कुछ होगा तब चलेंगे घूमने। वो तब कभी नहीं आया। दिन रात काम, मीटिंग्स और फोन कॉल्स। घर सिर्फ सोने की जगह रह गया था। बेटा आर्यन स्कूल से आता तो मैं ऑफिस में होता। कभी वो ड्राइंग दिखाता, पापा देखो मैंने क्या बनाया, और मैं जवाब देता, अभी नहीं बेटा, मीटिंग में हूँ। उसकी आंखों की चमक धीरे धीरे मुरझाने लगी। वो समझ गया था पापा के पास वक्त नहीं। नेहा चुपचाप सब सहती रही। वो भी चाहती थी कि उसका पति सफल हो, लेकिन सफलता की इस दौड़ में इंसानियत की हार को वो देख रही थी। धीरे धीरे घर में खामोशी बढ़ती गई। ड्राइंग टेबल पर खाना था, पर बातें नहीं। टीवी चालू था, लेकिन दिल बंद थे। एक दिन सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त नेहा बोली, आज आर्यन का स्कूल फंक्शन है, आपने वादा किया था कि आएंगे। मैंने जल्दी में कहा, हाँ, अगर मीटिंग खत्म हो गई तो जरूर आऊँगा। वो अगर उस दिन सब कुछ बदल गया। शाम को मुझे फोन आया, सर आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया है। मैं ऑफिस से भागा। दिल धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। जब हॉस्पिटल पहुंचा तो देखा नेहा आर्यन को गोद में लिए बैठी थी, चेहरे पे आंसू और बच्चा बेहोश। डॉक्टर ने कहा ब्रेन में चोट आई है, उसे जल्दी होश नहीं आएगा। मैं वहीं गिर पड़ा। दिमाग में बस वही आवाज गूंज रही थी, पापा आज स्कूल आना मत भूलना। 3 दिन तक आर्यन कोमा में रहा। मैं बस वहीं बैठा रहा, बिना खाए बिना सोए। पहली बार जिंदगी ने मुझे दौड़ का असली मतलब दिखाया। मेरे पास पैसा था, लेकिन बेटे की सांस खरीदने की ताकत नहीं थी। तीसरे दिन उसने आंखें खोली, मेरी ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, पापा अब तो आ गए ना। और वो मुस्कुराया। वो मुस्कान आखिरी थी। उस दिन मैंने जिंदगी से एक वादा किया, अब दौड़ नहीं लगाऊंगा, अब जीऊंगा। नेहा महीनों तक टूट चुकी थी। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा था। घर की दीवारें मुझे डांटती थी कि पैसे के पीछे भागा, अब अकेला रह गया। धीरे धीरे मैंने सब कुछ छोड़ दिया, कंपनी, शेयर, बिजनेस, सब। अब मैं एक एनजीओ चलाता हूँ, जहाँ ऐसे माता पिता को समझाता हूँ जो अपने बच्चे को वक्त की भूख में खो देते हैं। अब जब कोई पूछता है आपके पास क्या बचा, तो मैं कहता हूँ जो सबसे कीमती है इंसानियत। मैंने सीखा, पैसा हमें मकान देता है लेकिन घर नहीं। पैसा हमें गाड़ी देता है लेकिन मंजिल नहीं। पैसा हमें घड़ी देता है लेकिन वक्त नहीं। सच्ची अमीरी है जब हम किसी के आंसू पोंछ सके। आज मैं जब किसी बच्चे को अपने पिता का हाथ पकड़े देखता हूँ तो मुस्कुरा देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो हाथ ही असली दौलत है। आर्यन की एक तस्वीर अब भी मेरे कमरे में लगी है। उस पर लिखा है, पापा जब भी दौड़ो इंसान बनकर दौड़ना। आर्यन की मौत के बाद वो घर अब घर नहीं रहा था। हर चीज वैसी ही थी, बस आवाजें गायब थी।
दीवारों पर उसकी ड्राइंग्स अब जैसे मुझसे सवाल पूछती, पापा अब वक्त है आपके पास। मैं जवाब नहीं दे पाता। नेहा पूरे दिन खामोश रहती। रात को उसकी सिसकियां सुनाई देती। मैं कई बार उसके कमरे के बाहर जाकर रुकता, पर हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। मेरे लिए हर सुबह एक सजा थी। कभी लगता सब खत्म हो गया, पर फिर नेहा की एक बात ने मुझे जगा दिया। वो बोली, अगर आर्यन जिंदा होता तो क्या चाहता कि उसके पापा ऐसे टूट जाएं। उस दिन पहली बार मैंने आंसू पोंछे और सोचा, अब मैं गिरा नहीं रहूंगा। अब मैं किसी और का आर्यन नहीं खोने दूंगा। महीनों बाद मैंने अपना पुराना ऑफिस बेच दिया। लोग हैरान थे, इतनी बड़ी कंपनी, इतने क्लाइंट सब छोड़ रहे हो। मैंने बस मुस्कुराकर कहा, अब मैं इंसान बनने जा रहा हूँ, बिजनेसमैन नहीं। मैंने अपने घर के पास एक पुराना हॉल किराए पर लिया। वहीं से शुरू किया जीवन की कीमत नाम का एक छोटा सा एनजीओ, जिसका मकसद था उन लोगों को जागरूक करना जो पैसे की दौड़ में अपने परिवार से दूर जा रहे थे। पहले दिन सिर्फ 3 लोग आए, एक ऑटो ड्राइवर, एक स्कूल टीचर और एक बिजनेसमैन जो अपने बेटे से दूर रहता था। मैंने अपनी कहानी सुनाई, कैसे मैंने सब कुछ पाकर भी सब खो दिया। तीनों की आंखों में आंसू थे। उन्हीं में से एक ने कहा, भाई साहब आपने जो कहा वो हमारे घर में हर दिन होता है। उस दिन मैंने जाना अकेला नहीं था जो हारा था। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। हर हफ्ते हम फैमिली मीटिंग करते, जहां लोग अपने बच्चों, पत्नियों और माता पिता से फिर जुड़ने की कोशिश करते। एक दिन एक बच्चा आया, नाम था रवि। उसने कहा, मेरे पापा तो घर आते ही नहीं, वो कहते हैं पैसा कमाना जरूरी है। मैंने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? उसने कहा, बस पापा मेरे साथ क्रिकेट खेले। उसकी बात ने मेरे दिल में आर्यन की आवाज़ जगा दी। वो भी तो यही चाहता था, मेरा साथ। मैंने रवि के पापा को बुलाया। शुरू में वो हंसे, ये सब टाइम पास है। लेकिन जब मैंने उनसे अपनी कहानी बताई तो उनका चेहरा झुक गया। वो बोले, मैंने भी अपने बेटे से यही वादा किया था। अब समझ आया क्या खो रहा हूँ। अगले हफ्ते रवि जब आया तो उसके पापा भी साथ थे। दोनों के हाथ में क्रिकेट बैट था। मैं दूर से देखता रहा। वो मुस्कुराया, शायद आर्यन कहीं ऊपर से देख रहा था और खुश था। एक दिन मुझे टीवी चैनल से कॉल आया, हम आपकी कहानी दिखाना चाहते हैं ताकि लोग सीख सकें। पहले मैं झिझका, लेकिन नेहा ने कहा, अगर तुम्हारी बात से एक परिवार भी बच जाए तो ये आर्यन की असली जीत होगी। टीवी शो में मैंने सब बताया, कैसे सफलता के पीछे भागते भागते मैंने जिंदगी की असली कीमत खो दी। कैसे अब मैं चाहता हूँ कि कोई और उस गलती को ना दोहराए। शो के बाद हजारों मैसेज आए। लोग कह रहे थे, भाई आपकी कहानी ने हमें झकझोर दिया। मैंने पहली बार अपने पिता को फोन किया। मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, बस अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने। मैं रो पड़ा, क्योंकि अब आर्यन की याद दर्द नहीं प्रेरणा बन चुकी थी। नेहा भी धीरे धीरे संभलने लगी थी। वो एनजीओ में बच्चों को पढ़ाने लगी। वो कहती, जब इन बच्चों की हंसी सुनती हूँ तो लगता है आर्यन यहीं कहीं खेल रहा है। हम दोनों अब ज्यादा बोलते नहीं थे, बस एक दूसरे की आंखों में जवाब ढूंढ लेते थे। एक रात नेहा ने पूछा, अगर जिंदगी दोबारा मौका दे तो क्या बदलोगे? मैंने कहा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, बस रिश्ते नहीं छोड़ूंगा। एक शाम मैं नदी किनारे बैठा था। सूरज ढल रहा था, हवा में ठंडक थी। मेरे पास कुछ गरीब बच्चे बैठे थे जो एनजीओ से आए थे। उनमें से एक ने पूछा, सर अगर पैसा इतना बुरा है तो सब इसके पीछे क्यों भागते हैं? मैंने मुस्कुराकर कहा, पैसा बुरा नहीं है बेटा, लेकिन जब पैसा हमें इंसान से दूर कर दे तो वो जहर बन जाता है। फिर मैंने आसमान की ओर देखा और कहा, पैसा हमें सब कुछ दिला सकता है, बस वो नहीं जो दिल को चाहिए। कुछ साल बाद मैं अपनी एनजीओ के ऑफिस में बैठा था। पोस्टमैन आया और एक चिट्ठी दी। उस पर लिखा था, आर्यन की ओर से। मैं चौंका। खोला तो उसमें नेहा की लिखित चिट्ठी थी। वो बोली, मैं जानती हूँ कि तुम हर दिन उसे याद करते हो, लेकिन शायद अब वक्त है कि तुम खुद को माफ कर दो, क्योंकि आर्यन भी यही चाहता था। उस दिन पहली बार मैंने खुद को माफ किया और उस रात सपने में आर्यन आया। वो बोला, पापा अब आप सही दौड़ रहे हैं। आज मेरे एनजीओ में हजारों परिवार जुड़े हैं। लोग अब सफलता नहीं, संवेदना की बातें करते हैं। मैंने सीखा, जब इंसान दौड़ना बंद करता है
तब वो जिंदगी चलना शुरू करता है। अब मेरी जिंदगी में शांति है, मैंने वो पा लिया जो करोड़ रुपए में नहीं मिलता, मन की अमीरी।